नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में जो आनी थी खबर वो आ चुकी है और खबर जो आनी थी वो ये थी कि फेड रेट कट करेगा, 25 बेसिस पॉइंट का करेगा। जिस दिन उनके इन्फ्लेशन का डेटा आया था उसी दिन क्लियर हो गया था, क्योंकि केवल एनालिस्ट 91% से 99% नहीं हुए थे जो कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, बल्कि अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स भी दिखा रही थी कि रेट कट आने वाला है। इवन ये तक अनुमान लगा लिया गया है कि अगली पॉलिसी में भी रेट कट आएगा। खैर, उस पर बात नहीं कर रहे अभी की करंट बिग ब्रेकिंग ये है कि फेड ने ब्याज दरें 4.25% से घटाकर 4% की कर दी है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ चुका है और यही है अभी की सबसे बड़ी खबर। आगे थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूंगा। टोन इज कॉशियस, जो उनके शब्द, जो उनका हाव भाव है वो थोड़ा सा सावधानी भरा है। क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ मॉडरेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रीपिंग हायर, इन्फ्लेशन स्टिल एलिवेटेड, अनसर्टेनिटी हाई, वन मेंबर वांटेड अ बिगर कट, अनदर वांटेड नो कट। ट्रांसलेशन: पॉलिसी मेकर्स आर नॉट अलाइंड एंड मार्केट्स विल स्टे जंपी बिकॉज दिस isn't a clean easing cycle, it is risk management mode। बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा इस कमेंट पास किया है। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ मॉडरेट यानी कि नॉर्मल है, ना खराब ना अच्छी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी उठापटक में चल रहा है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितताएं काफी सारी बनी हुई हैं। एक मेंबर कह रहा है फेड का कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दो और एक मेंबर कह रहा है कि रेट कट ही मत करो। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इस समय फेड मेंबर्स में। पॉलिसी आप देखो 25 बेसिस पॉइंट की आ रही है और जॉब, इन्फ्लेशन, सब किसी चीज पे क्लियरिटी ही नहीं है। आई थिंक रेट कट को छोड़कर कुछ बढ़िया नहीं है। अब मैं आपके साथ एक बार अमेरिका का बाजार शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही जल्दबाजी होगी डिस्कस करना, क्योंकि अभी पॉलिसी आए केवल 8 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, डाउ 140 पॉइंट्स ऊपर है, ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आया है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं हूं अमेरिका के ऊपर। यहां सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अमेरिकन इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही है अभी उनके खुद के दिग्गजों के, जो चला रहे हैं उनको ही नहीं समझ में आ रही। और अपने भारत की इकोनॉमी आपको दिख रही है, हमें दिख रही है, गवर्नमेंट को दिख रही है, आरबीआई को क्लियरली दिख रही है। हर पॉलिसी में क्लियर ओपिनियन रहता है, ग्रोथ इज इंटैक्ट। और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर आपको पूरे देश में इस समय दिख रहा है कि किस हिसाब से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑटो की बिक्रीज ऐसी दमदार आई है फेस्टिव सीजन में, जो पहले कभी देखी नहीं गई हैं। तो अपने देश की इकोनॉमी पे भरोसा रखो। ये जो मार्केट दिखा रहा है वो अभी कुछ जरूर और है, लेकिन इवेंचुअली जो इकोनॉमी कर रही है वही बाजार में होगा। अब आता हूं दोबारा एक बार पॉइंट पे। इस फेड की पॉलिसी में सबको इंतजार था गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कैसे रिएक्ट करेंगे इसका। सिल्वर करंटली 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है और गोल्ड की बात करें तो वहां भी 1% की तेजी है। 2% सिल्वर मॉर्निंग से ही ऊपर है और ये जो रेट कट है उसका कोई खास ऐसा वन साइडेड अपमूव नहीं आया है। कल देखना होगा कैसे रहता है, क्योंकि सबने ही एक बहुत ही सिंपल सरल बना लिया था ट्रेड की, गोल्ड सिल्वर गिरा हुआ है, फेड पॉलिसी में रेट कट आएगा, खरीद लो। लेकिन बाजार इतना बेवकूफ नहीं है, मार्केट को भी पता था कि ये सबने प्रिडिक्ट कर लिया है, तो बाजार भी अपनी चाल जरूर चलेगा। आई थिंक वही थोड़ा बहुत होता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल सिल्वर में बाउंस बैक बहुत अच्छा है 2% का। इनफैक्ट नीचे से देखोगे तो 6000 सुधर गया है अपने भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो। एक 40 वाला एक 46 प्लस हो गया है और गोल्ड में भी बढ़िया तेजी और सुधार दिखा है। कल भी एक बड़ा दिन है, यूएस और चाइना के बीच में भी डील होनी है। अब वो डील होती है नहीं होती है, क्या कमेंट आता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड सिल्वर के लिए। बट करंट सिचुएशन में जो बिग ब्रेकिंग आ रही है वो ये आ रही है, रेट कट हो चुका है और अमेरिका का बाजार अभी भी हरियाली के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तेजी के साथ बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा 130 पॉइंट ऊपर डाउ है, नेस्डैक में करीब 114 पॉइंट्स की तेजी है, S&P 500 सबसे ज्यादा तेजी में 0.63% और रसल 2000 S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है और रसल 2000 में 0.63% की तेजी है।
मैं आपके साथ कुछ और भी डिटेल शेयर करूं। द फेड लोअर इट्स बेंचमार्क ओवरनाइट बोरोइंग रेट बाय अ 1/4 percentage point at the conclusion of its 2-day policy meeting Wednesday, putting in it a range between 3.75% to 4%. This marks the second time in 2025 that the central bank has slashed rates. Prior to the decision, investors were also betting on another quarter point cut at Fed's December meeting. जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगली मीटिंग में भी रेट कट की अनुमान लगा चुका है बाजार। The Magnificent Seven companies set to report this week are expected to continue spending on building data centers. Alphabet, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, इनके नतीजे आने जो कि देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है जब मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ऊपर से डेफिनेटली करेक्शन आई है, बट ये करेक्शन टिकेगी या नहीं ये कह नहीं सकते। बाजार को लेकर नो कमेंट्स हैं, लेकिन डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।